पाकिस्तान में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ है जिससे मुल्क की पावर स्ट्रक्चर धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में उलट कर रख दिया गया। जुडिशरी की ताकत घटती हुई महसूस होती है, आर्मी चीफ की ताकत तेजी से बढ़ती दिखती है और इस सब के बीच एक बड़ा सवाल हवा में लटक रहा है। साउथ एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब किस दिशा में जाएगी? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। एक कॉम्प्लेक्स इशू, लेकिन इस वीडियो में हम इसे बिल्कुल सिंपल, क्लियर और सीधी भाषा में समझेंगे। और सबसे खास, इंडिया के लिए इसका स्ट्रेटेजिक मतलब क्या है। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल ब्रेकडाउन और सिविल मिलिट्री तनाव के चक्कर में फंसा हुआ था। इसी बीच पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया जिसे कई एनालिस्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कूप तक कह रहे हैं। ड्राफ्ट से पास होने तक सब कुछ इतनी तेजी में हुआ कि डेमोक्रेटिक डिबेट की गुंजाइश ऑलमोस्ट जीरो रही। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक तौर पर एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन रहा है, पर इस अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एक नए कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट (FCC) को दे दिए गए। FCC हैंडल करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस, फंडामेंटल राइट्स और सेंटर प्रोविंस डिस्प्यूट्स। बड़ी बात, FCC के जजेस का अपॉइंटमेंट जुडिशरी के थ्रू नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में होगा। मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ही वीक हो जाएगा। इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो जहां भारत में जुडिशरी का इंडिपेंडेंस बार बार सेफगार्ड किया गया है, पाकिस्तान में ट्रेंड उसके बिल्कुल उलट जा रहा है। इस अमेंडमेंट का सबसे बड़ा ट्विस्ट मिलिट्री रीस्ट्रक्चरिंग। पाकिस्तान ने CJCSC का पोस्ट हटाकर एक नया सेंट्रलाइज्ड सुपर पोस्ट बनाया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF). ये एक ही कमांड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को कंट्रोल करेगी। प्रैक्टिकल रिजल्ट, आर्मी चीफ का इन्फ्लुएंस अब सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तक पहुंच गया। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान में आर्मी पहले भी पावरफुल थी, अब उसकी पावर ऑफिशियली लीगल स्ट्रक्चर में एम्बेड हो गई है। अमेंडमेंट के मुताबिक प्रेसिडेंट, PM और सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को लाइफ टाइम लीगल इम्यूनिटी दी गई है। मतलब उनके खिलाफ केसेस चलाना लगभग असंभव हो जाएगा और इससे पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एक फॉर्मल डिक्लाइन में चला जाता है। सिविलियन गवर्नमेंट और कमजोर और आर्मी फॉरेन पॉलिसी की स्टीयरिंग व्हील पर। आर्मी डोमिनेटेड पाकिस्तान यूजुअली डायलॉग फ्रेंडली नहीं होता। इंटरनल इंस्टेबिलिटी को डाइवर्ट करने के लिए बॉर्डर पोस्टरिंग बढ़ सकती है। सिविलियन कंट्रोल कम होने का मतलब एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स पर क्लैम्प डाउन और मुश्किल। US, चाइना, गल्फ सब इस डेवलपमेंट को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। चाइना के लिए एक स्टेबल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा कन्वीनियंट होती है। इंडिया के लिए ये सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल और वॉलेटाइल दोनों हैं। पाकिस्तान का 27th अमेंडमेंट एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज देता है। जुडिशरी कमजोर, मिलिट्री मजबूत और मुल्क एक परमानेंट इम्बैलेंस की तरफ धकेल दिया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का ये अमेंडमेंट साउथ एशिया की सिक्योरिटी को बदलेगा? कमेंट्स में अपना व्यू जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।